जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों। भाग्य, सौभाग्य, धर्म, आस्था, शिक्षा, संतान, धन के कारक बृहस्पति महाराज 11 मार्च से मार्गी हो रहे हैं। पिछले 4 महीनों से यानी 11 नवंबर 2025 से ही यानी करीब 120 दिनों तक ये बकरी थे। और बकरी कहाँ थे? कर्क राशि जातक के लिए आपके द्वादश भाव में बकरी थे। और ये 11 मार्च से लेकर के 13 दिसंबर 2026 तक मार्गी रहेंगे। पूरे साल मार्गी रहेंगे बृहस्पति, है ना। सर्वाधिक शुभ ग्रह का मार्गी होना कर्क राशि जातक के लिए वरदान सा साबित होगा। इस समय ये आपके पूर्णवसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र तथा माघा नक्षत्र से होकर गोचर करेंगे। अभी बृहस्पति आपके द्वादश भाव में है, मिथुन राशि में है, फिर आ जाएंगे प्रथम भाव कर्क राशि में तथा उसके बाद सिंह राशि में आएंगे, है ना, धन भाव में। मोक्ष भाव, धर्म भाव तथा अर्थ भाव से होकर गुजरेंगे। 11 नवंबर से पिछले 4 महीनों से जब बृहस्पति वक्री थे तो आप ऐसा महसूस कर रहे होंगे, आपका हॉस्पिटल का चक्कर लगा हुआ होगा, कोर्ट कचहरी के केस में परेशान होंगे, अकेलापन से परेशान होंगे, नींद की समस्या दिख रही होगी, घर में शुभ मांगलिक कार्य होने में देरी हो रही होगी, पिता के स्वास्थ्य की भी चिंता होगी, या तो आप कर्ज चुकाते चुकाते परेशान होंगे या फिर अगर आपको कर्ज की ज़रूरत होगी तो कर्ज नहीं मिल पा रहा होगा, शत्रु या पार्टी पॉलिटिक्स से थोड़े परेशान होंगे, परिवार में आनंदमय माहौल नहीं होगा। बृहस्पति अभी अपने ही नक्षत्र पूर्णवसु नक्षत्र में है और कब तक रहेंगे? 18 जून 2026 तक रहेंगे। भगवान श्री राम का जन्म पूर्णवसु नक्षत्र में ही हुआ था। पुनर्वसु नक्षत्र का क्या अर्थ है? बार बार पुनः पुनः प्रयास करके अपनी सफलता समृद्धि को प्राप्त करना। पूर्णवसु नक्षत्र के देवता माँ अदिति हैं, जो देवताओं की माता हैं, जो पालन पोषण एवं सुरक्षा प्रदान करती हैं। 11 मार्च से जब बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, हॉस्पिटल का चक्कर लगना बंद हो जाएगा। आपको जो व्याधियाँ आ रही थी, जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ थी, लीवर, पाचन तंत्र, मोटापा, अनिद्रा, भाग्य का पूर्ण समर्थन मिलता हुआ दिखाई देगा, है ना। भाग्य फलते सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। घर में शुभ एवं मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे, शत्रु नतमस्तक होंगे। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करे छात्रों के लिए समय अच्छा हो जाएगा, उन्हें सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। बृहस्पति षष्टम के स्वामी हैं और विराजित कहाँ हैं? द्वादश में। हर्ष विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे समय अगर आप हॉस्पिटल में किसी मरीज के लिए मदद कर दें, उसके लिए दवा खरीद दें, तो आपको, चूँकि यह सेवा भाव है, आपको विशेष लाभ मिलेगा। बृहस्पति पंचम दृष्टि से, अमृत दृष्टि से आपका पारिवारिक माहौल अच्छा करेंगे। अगर आप भूमि, घर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा है। माँ का स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर होता दिखाई देगा। ऐसे समय आपको सट्टा, लॉटरी, इंश्योरेंस से अकस्मात पैसा मिल सकता है। पैतृक धन संबंधी कोई विवाद चल रहा था, वो आपको राहत देगा। ससुराल से भी रिश्ते अच्छे होंगे। अगर आप अकल्ट ज्योतिष रिसर्च का पढ़ाई कर रहे थे, आपको रिजल्ट्स मिलते हुए दिखाई देंगे। बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में 18 जून 2026 तक रहेंगे। ये जो हैं 2 जून को चले आएंगे कर्क राशि में। पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन राशि एवं कर्क राशि के बीच सेतु का काम करता है। यह जातक के बौद्धिक विकास एवं भावनात्मक संतुलन को दर्शाता है। बृहस्पति 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक रहेंगे आपके प्रथम भाव में, जहां ये उच्च के होंगे। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के होते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो, अष्टक वक्र चक्र में प्रथम भाव में पॉइंट्स अच्छे हों तथा लग्न कुंडली में D1 चार्ट में बृहस्पति की स्थिति अच्छी हो, केंद्र में हो, केंद्र त्रिकोण में हो, अपने घर में हो, मित्र के घर में हो, पाप कर्तरी में नहीं हो, पाप ग्रहों से दृष्ट नहीं हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, डिग्री वाइज अच्छी स्थिति में हो, उच्च के हो, तो आपको बृहस्पति के उच्च होने का यानी 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर का समय आपके लिए गोल्डन टाइम रहेगा। 12 सालों के बाद फिर यह समय आएगा।
बृहस्पति इस समय पुष्य नक्षत्र से होकर गुजरेंगे। पुष्य नक्षत्र के स्वामी कौन होते हैं? शनि महाराज। ऐसे समय आप अनुशासित, धैर्यवान, जिम्मेदारी लेने वाले, दूसरों की सेवा करने वाले, मदद करने वाले होते हैं। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा गया है, सम्राट कहा गया है, जैसे रोहिणी को रानी कहा गया है नक्षत्रों की। ऐसे समय आप नए व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं, नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, शिक्षा का प्रारंभ कर सकते हैं, गाड़ी घोड़ा वाहन प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, सोना चांदी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने एक इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस समय आपको इसका विशेष लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। ऐसे समय की पूजा पाठ अनंत गुना फल देता है। इस समय किया गया कार्य अस्थायी एवं दीर्घकालिक होता है। बृहस्पति 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक कर्क राशि में रहेंगे, उच्च के रहेंगे। अतः ऐसे समय आपके लिए गए निर्णय सही होंगे। लोग आपके साथ फोटो खिंचवाना पसंद करेंगे। आपकी मान प्रतिष्ठा, यश, अचीवमेंट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आप में एक नया लुक्स दिखेगा, है ना। आपके अपने संतान से रिश्ते अच्छे होंगे। संतान आपकी बातों को सुनना पसंद करेंगे। शिक्षा के लिए यह समय काफ़ी अच्छा है। लव अफेयर समय के लिए भी बोलूँ, यह समय अच्छा है। आपकी सोच क्रिएटिव होगी। अगर आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अब आप ले सकते हैं। आपका किया गया इन्वेस्टमेंट बेटर रिजल्ट्स देगा। कर्क राशि दंपति को अगर संतति चाहिए, बृहस्पति की 5वीं अमृत दृष्टि आपके संतान भाव पे पड़ेगी। अतः ऐसे समय सुबह स्नान ध्यान करके भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अगर संभव हो तो पति पत्नी दोनों ही गोपाल स्रोत मंत्र का जाप करें, हरिवंश पुराण की कथा का श्रवण करें। गोपाल स्रोत मंत्र है ओम श्री ह्रीं क्लीं ग्लौम देवी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते तेनम कृष्णो त्वामहम शरणम गतः। ज्योतिषीय परामर्श एवं चिकित्सीय सलाह अवश्य लें। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन को मधुर करेगी। मतभेद एवं मनभेद दूर करेंगे। अगर आप नए पार्टनर की तलाश थे, बिजनेस के लिए मिलते हुए दिखाई देंगे। नया कोई बिजनेस डील क्रैक होता हुआ दिखाई देगा। आपकी दैनिक आमदनी बढ़ती हुई दिखाई देगी। भाग्य का पूर्ण समर्थन मिलेगा। श्रेष्ठ जनों, गुरुजनों, पिता का आशीर्वाद मिलता हुआ दिखाई देगा। लंबी धार्मिक यात्राओं पर निकलने का सौभाग्य मिलेगा आपको। 19 अगस्त से लेकर के 31 अक्टूबर तक बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र से होकर गुजरेंगे। अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध होते हैं। ऐसे समय आप काफ़ी विश्लेषणात्मक एवं चीज़ों को गहराई से समझने की क्षमता रखते हैं। आप अपने काम निकालने में माहिर होंगे, मगर कभी कभी आप में स्वार्थपन भी दिखता है ना। आप अपनी बुद्धि के बल पर आप अपने कार्य क्षेत्र में शिखर पे होंगे। बृहस्पति 31 अक्टूबर को चले जाएंगे माघा नक्षत्र में। आपके मित्र के घर में चले जाएं, अपने मित्र के घर में चले जाएंगे, सूर्य के घर में चले जाएंगे, धन भाव में चले जाएंगे, हित कुटुंबियों के भाव में चले जाएंगे, वाणी स्थान में चले जाएंगे, भोजन के स्थान में चले जाएंगे। माघा नक्षत्र के स्वामी कौन होते हैं? केतु महाराज। केतु और बृहस्पति की ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी है ना। ऐसे समय आपका अगर बोलने वाला कोई कार्य है तो उससे आप अच्छा धन कमाएंगे, वो आपको सफलता दिलाएगा। कम्युनिकेशन का काम हो, ज्योतिष का काम हो, धर्म प्रवचन का कार्य करते हो, आपके लिए जो भी कार्य बोलने वाला है उससे आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। आपकी सेविंग बढ़ेगी। जो आप खर्चे से परेशान थे, राहत मिलती हुई दिखाई देगी। कार्य क्षेत्र में आपका मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा होगा। जो पार्टी पॉलिटिक्स आपके अगेंस्ट में हो रहे थे, आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। हित कुटुंबियों से भी रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। माघा नक्षत्र पूर्वजों एवं पितरों का है। ऐसे से में पितृदोष शांति उपाय एवं पूर्वजों से जुड़े कार्यों करने के लिए बेहतर होता है। ऐसे समय बड़ों का सम्मान तथा पितरों का, पूर्वजों का आशीर्वाद आपको अपने कार्य क्षेत्र में अनंत गुना फल देता है। ऐसे समय आपका प्रशासन और प्रबंधन काफ़ी अच्छा होता है। ऐसे समय आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, आत्मसम्मान से समझौता पसंद नहीं करते हैं, तो यह स्थिति कभी कभी प्रतिकूलता भी लाती है। थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत होती है ना। बृहस्पति का मार्गी होना सभी 12 राशियों के लिए अच्छा है, मगर कर्क राशि के लिए वरदान साबित होगा, है ना। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति की महादशा अंतरदशा चल रही है तो आपको इसका विशेष लाभ मिलेगा, गुरु के मार्गी होने का। ऐसे समय अगर आप धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना है, लोगों का सम्मान करते हैं, लोगों की अच्छी बातों का अनुसरण करते हैं, धर्म कार्य से जुड़े हैं,
तो आपके बृहस्पति अच्छे हैं। आप में क्षमाशीलता है, आप दूसरों के किए गए मदद का एहसान मानते हैं, तो आपके बृहस्पति अच्छे हैं। थोड़ा जातक को 14 जुलाई से 12 अगस्त तक थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय सूर्य बृहस्पति के करीब रहेंगे, है ना, बृहस्पति अस्त रहेंगे। तो ऐसे समय जातक को पूर्व में किए गए कार्यों की समीक्षा करें, कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करे, अच्छा रहेगा। धन संबंधी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से इस समय बचे, है ना, वाणी को संयमित रखें। मैं ज्योतिष से संबंधित वीडियो बनाता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।